ಅಘೋರಿ ಗೋರಖನಾಥ. ನಾಥ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದರ್ಥ. ನಾಥ ಪಂಥ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದ, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಗ. ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ತಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಇವರು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮೊದಲ ಶಬ್ದ ಆದೇಶ್ ಎಂದು. ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಇವರು ಶರೀರದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಠಯೋಗದಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದಿನಾಥ ಭಗವಂತ ಶಿವನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರು. ಈ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದವರೇ ಗೋರಖನಾಥರು. ಈ ಗೋರಖನಾಥರಿಂದಲೇ ನಾಥಪಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಶರೀರದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷ ಈ ಗೋರಖನಾಥರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವಾಮಾಚಾರ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ನವನಾಥರೆಂಬ 9 ಜನ ಸಿದ್ಧರಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ 9 ಜನ ಸಿದ್ಧರು ವಾಮಾಚಾರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲ ಮಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಇವರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ, ಮಂತ್ರ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೇ ಈ ತನಕ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಗೋರಖನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. सीताराम माई आदेश आदेश आदेश। हम हरियाणा आदमपुर भट्टू हमारा गुरु स्थान है माता जी, और हम श्री नाथ पंथ के योगी हैं। सिद्ध बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी हमारे आराध्य देव हैं, और हम यहाँ यात्रा दर्शनार्थ के लिए किष्किंधा में हम आए हैं। और ये किष्किंधा क्षेत्र बहुत पौराणिक इतिहास में लिखा हुआ है। हम भगवान श्री राम जी का जो वनवास का क्षेत्र है किष्किंधा, तो श्री राम गमन मार्ग हम नासिक पंचवटी में दर्शन करते हुए भगवान राम का, जहाँ सीता माता जी को रावण ले गया था पुष्पक विमान में बिठा करके, और वहाँ से दर्शन मेला करके हम इधर आपके किष्किंधा में आए। किष्किंधा में आकर के हमको बड़ा अच्छा लगा, और देखा कि यहाँ वह साधना करने मतंग ऋषि जी का स्थान हमने देखा। हम्पी के अंदर ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी का स्थान देखा, और बाली गुफा देखी। आदि शक्ति माता का जो बाली और सुग्रीव स्वयं माँ भगवती का भजन करते थे, जप करते थे, वो काली मंदिर भी देखा महामाई का। ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी से भेंट होती है। तो ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं। उनको दूतों ने बताया कि वे 2 राजकुमार इस वन में घूम रहे हैं, पता नहीं कोई बाली ने। जब दोनों बाली और सुग्रीव के आपस में झगड़ा चल रहा था भाई भाई में, तारा को लेकर के, जो तारा सुग्रीव की पत्नी थी, और बाली ने उनको ले लिया था। इसके कारण तो हनुमान जी तो अपने सेवक थे, राजा बाली वहाँ का राजा था, और सुग्रीव उनके मित्र थे। तो मित्रता के कारण जब ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी आए, तो उनके साथ में हनुमान जी भी आए। तो जो वहाँ गुफा है, कंदरा है, उसमें जा कर के उनका रहन सहन उन्होंने बनाया, निवास बनाया, और वहीं भजन करने तप करने लगे, आदि शक्ति को जप करने लगे। समय का ऐसा योग बना कि भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ आते हैं। वहीं ऋषिमुख पर्वत के किनारे आपके नदी बहती है
इस नदी का नाम इतिहास में नाम है तुंगभद्रा। ये कर्नाटका भूमि में पड़ता है, ये प्रांत कर्नाटका में पड़ता है। ये कर्नाटका भूमि बहुत तपोभूमि है। यहाँ भगवान श्री राम का, महादेव का, भोलेनाथ का बहुत पौराणिक ऐतिहासिक शिवालय और मंदिर है, देवालय है। आदिशक्ति जगदम्बा का भी यहाँ बहुत बड़ा स्थान है, माता का। हनुमान जी का ये पवित्र स्थान है और यहाँ आकर के दर्शन करना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए। आज युवा पीढ़ी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके सब रोग, दोष, भय, कलेश मुक्त हो जाता है। हनुमान जी की पहली चौपाई में आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए हरौ कलेश विकार। ये भगवान हनुमान जी सब कलेशों को मुक्त कर देते हैं। तो सुग्रीव जी उनकी शरण में आए, राजा बने और उनको जो राम जी का दर्शन, सेवा और बहुत बड़ा उनका कल्याण हुआ। और तुमरा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। हनुमान जी के मंत्र को विभीषण जी ने माना तो वो रावण के भाई होकर के उन्होंने सत्य का साथ दिया। तो उनके मंत्र को, हनुमान जी के मंत्र को विभीषण ने माना तो वो राजा भी बने लंका के और भगवान श्री राम ने उनको स्वयं राज तलक किया। तो ये भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी व्याख्या है। हम बालाजी महाराज जो हमारे राजस्थान में पड़ते, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर हनुमान जी आपके राजस्थान में पड़ते हैं। इसी प्रकार से ये अंजनी पर्वत, ये 33 कोट के जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में से एक तीर्थ है। ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। जो बड़ा भाग्यशाली नर और नारी होते हैं वही इस पंपा सरोवर में स्नान करते हैं, हनुमान जी के यहाँ धोख लगाते हैं। आज सनातन धर्म के जो उपासक हैं, जानकार हैं और जो इतिहास में लिख रहा है उसको आप जानें। ये भगवान राम यहाँ से कर्नाटका, तमिलनाडु के पल्ली पार था लंका। यहाँ भगवान श्री राम का वनगमन क्षेत्र है। माता सबरी का तपोस्थल है, मातंग ऋषि का तपोस्थल है। यहाँ बहुत बड़े बड़े देवी देवता आज भी सूक्ष्म रूप में दर्शन देने को आते हैं। भाग्यशाली को दर्शन देने के लिए आते हैं सूक्ष्म रूप में। यहाँ हम जो देख रहे हैं, आज हमको समय हो गया आते आते, देखते देखते। और महालक्ष्मी जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। उनके बराबर में ही हर हर महादेव भोलेनाथ शंभु का बहुत प्राचीन काल का आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो ज्योतिर्लिंग निर्माण किया था वह भी आज स्वयंभू प्रकट रूप में बैठे हुए हैं।